हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साहिबान क्लासेस में। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 नाइन्थ का टॉपिक है, जिसमें हम लाइन और लाइन से रिलेटेड सम करेंगे। ओके, चलो करते हैं शुरू। फर्स्ट सम देखो, लाइंस ए बी एंड सी डी। जो लाइंस है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, जिसमें ए ओ सी और प्लस बी ओ ई ये हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। मीन्स कि ये वाला और ये वाला इन दोनों का सम दिया हुआ है हमें 70 डिग्री। और ये बी ओ डी हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये एक तो ये वाला एंगल करना है बी ओ ई, और एक करना है सी ओ ई। ठीक है, चलिए करते शुरू। स्टेटमेंट पता चल गया। हमें गिवन क्या है, इन दोनों का सम ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का सम हमें गिवन है 70। ये हमें गिवन है ए ओ सी प्लस बी ओ ई का सम हमें क्या गिवन है 70। ठीक है, जिसमें ए देखो वर्टिकल ऑपोजिट एक ऐसे कट कर कर जाती हो, तो ये और ये वाले एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आपको पता है सेम होते हैं। सॉरी, रोंग बन गया। ऐसे कोई कट करके जा रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम। तो इसमें क्या है, वर्टिकल ये वाली लाइन है और इसको ये वाली लाइन क्या कर रही है, कट करके जा रही है। तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अगर ये 40 डिग्री का होगा तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री का। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम। तो हमारा ए ओ सी भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का। बी ओ डी तो हमें दिया ही हुआ है, गिवन 40 है, और ए ओ सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का। ठीक है जी, ए ओ सी और बी ओ डी दोनों क्या हो गए हमारे 40 डिग्री के। क्यों हुए इक्वल, क्योंकि हमें क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम। ये वाले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम। तो ये वाला एंगल क्या हो गए, सेम। अब हम लगाते हैं, अब हम जो गिवन है वो देखते हैं। गिवन क्या हमें, ए ओ सी प्लस बी ओ ई क्या दिया हुआ है, 70। ठीक है, जिसमें ए ओ सी हमें निकाल लिया। ए ओ सी क्या है, 40 रख दिया। वन में फिल कर रहे हैं, वन इम्प्लाइज वन में फिल कर रहे हैं ए ओ सी। ए ओ सी क्या दिया है, 40। ठीक है, निकाल लिया हमने, सॉरी दिया नहीं हुआ, हमने निकाल लिया। बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो बी ओ ई हमारा क्या आ गया, 70 डिग्री माइनस 40। तो बी ओ ई हमारा क्या आ गया, 30। बी ओ ई ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा, 30। ठीक है, एक तो ये निकालना है और एक सी ओ ई निकालना है, सी ओ ई। अब हमें पता है जब लाइन होती है तो उस पर जो होता है वो लीनियर पेयर बनता है। इन एंगल्स का सम क्या होता है, इसका 180 डिग्री होता है। तो इनमें जो ये लाइन है लीनियर पेयर बन रहा है, इन सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई क्या होता है, 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन है तो उन पर सभी एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ए ओ सी हमने निकाल लिया था 40, वहाँ पर फिल कर दिया। सी ओ ई हमने निकालना है, वो वैसे ही रहने दिया। बी ओ ई हमने निकाल लिया, वो 30 फिल कर दिया। 40 प्लस 30 प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। अब ये वैसे रहने दो। सी ओ ई कितना आ गया, 180 डिग्री। अब सी ओ ई कितना आ गया हमारा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो सी ओ ई हमारा क्या आ जाएगा, 110। अब रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स के लिए हम क्या करते हैं, 360 में माइनस करते हैं। 360 में माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 250। ठीक है, क्लियर है जी, समझ में आ गया। अब सेकंड सम देखो। सेकंड सम में क्या है, सेकंड सम में गिवन है
जो POY ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है, मीन्स कि POY हमें क्या दिया हुआ है 90 डिग्री गिवन हमें है, POY 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्या गिवन है हमें AB ये रेशो दी हुई है 2:3। एक बात सुन लो, जब भी हमें कोई रेशो दी हुई हो, ठीक है, जैसे ऐसे दी हो, तो वो प्रॉपर वैल्यू नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ कोई वेरिएबल लगा देते हैं। जैसे 2:3 है तो उसके साथ हम ऐसे अपनी ओर से Z लगा लेंगे, साथ में एक वैल्यू लगा लेते हैं। इसी तरह हमें रेशो दी हुई है A/B दी हुआ है 2:3, तो हम साथ में लगा लेंगे 2x, A के साथ 2x लगा लेंगे, B के साथ 3x लगा लेंगे। ठीक है जी। रेशो दी हुई है, प्रॉपर वैल्यू नहीं दी हुई, तो उसके साथ इक्वल लिखने के लिए हमें कोई साथ लगाना होता है, वेरिएबल लगाना होता है। इसके साथ हम दोनों के साथ x लगा लेंगे। फाइंड क्या करना है हमें, C फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में जो सभी का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है, तो एक्स वाई में एंगल कौन से बन रहे हैं लाइन में, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, एक तो बन रहा है बी, एक ए और एक 90 डिग्री। इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। वैसे कर दिया, ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री क्या लिख दिया 180 डिग्री। ए प्लस बी हमारा क्या आ गया, 90 को उधर ले जाओ, 180 माइनस 90 तो हमारा क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है जी। आगे ए हमने क्या लिखा है, ए 2x लिख लिया, क्योंकि हमने वैल्यू दी ना ए को 2x, बी को वैल्यू दी 3x, तो ए 2x लिख लिया, बी 3x लिख लिया, 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ से x निकाल लेंगे, x हमारा क्या आ गया 18 डिग्री। ओके जी। अब x हमारा 18 डिग्री आ गया। हमने a को क्या माना था 2x, तो x हमारा a क्या आ गया 2 से x मल्टीप्लाई है, मीन्स कि x की जगह पर हमने लिख दिया 18 डिग्री। 2 इंटू 18 डिग्री हमारा क्या आ गया 36। सिमिलरली b हमने लिख लिया 3x, 3 इंटू 18 डिग्री, तो b हमारा क्या आ गया 54 डिग्री। अब देखो हमने ये भी एक लाइन बन रही है, MN भी एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे MN भी हमारी क्या है स्ट्रेट लाइन। तो इस पर भी जो एंगल है उन सभी का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो MN लाइन बन रही है, इन पर एंगल कौन आ रहा है, ये आ रहा है BC। जो MN लाइन बन रही है उस पर एंगल क्या आ रहा है BC। BC का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि MN हमारी क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो B प्लस C क्या लिख दिया 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि MN हमारी क्या है स्ट्रेट लाइन है। B की वैल्यू तो हमें फाइंड कर ली 54 डिग्री, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमने C की। तो 54 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल C हमारा कितना आ गया 180 माइनस 54, एंगल C हमारा आ गया 176। इट इज़ योर आंसर। ओके, क्लियर है। आगे थर्ड सम देखिए। थर्ड सम में है हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें PQS, एंगल PQS एंगल PRQ के इक्वल है। तो प्रूव करना है एंगल PQS एंगल PRT के इक्वल हो जाएगा। तो हमने पहले क्या किया, ये फिगर है, इसमें फिगर देख लो, एंगल PQR, ये वाला एंगल PQR, ये वाला PQR और PRQ, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल गिवन दिए हुए हैं। प्रूव क्या करना है हमने PQS ये वाला और PRT ये वाला, ये इक्वल प्रूव करने हैं। तो पहले ये बताओ लाइन क्या है ST लाइन है, तो उसमें ये वाला लीनियर पेयर बन रहा है। ST लाइन में ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, ST लाइन है, ये लीनियर पेयर बन रहा है क्या, ये वाला। तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। PQT और PQS इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या बन रहे हैं हमारे लीनियर पेयर। ठीक है, आगे अब हमें क्या है, इसमें PQR एक साइड कर लेंगे, क्यों,
क्योंकि हमें दिया हुआ है पी क्यू आर, इसलिए पी क्यू आर एक साइड कर लिया और क्या किया, पी क्यू एस इधर प्लस का है उधर ले गए, उधर क्या हो जाएगा माइनस का। पी क्यू आर एक साइड रख लिया, ये वाला उधर ले गए, इधर प्लस का है उधर क्या हो गया माइनस का। हमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड क्या करना है, लाइन एस टी में, एस टी लाइन में ही एक और दिया हुआ है ये आर, ठीक है, तो इसमें भी सेम लगा दो, पी है ये पी आर एस, ये पी आर टी, एस नहीं क्यू है, पी आर टी और पी आर क्यू, पी आर टी और पी आर क्यू ये क्या होते हैं लीनियर पेयर, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। पी आर क्यू पी आर टी का सम हो गया 180 डिग्री। अब हमने जो गिवन है ना उसी के अकॉर्डिंग चलना है। पहले पी क्यू आर गिवन है, पी क्यू आर को एक साइड पर रख लिया। अब क्या गिवन है, पी आर क्यू गिवन है, पी आर क्यू को एक साइड पर रख लिया, इसको दूसरी साइड पर ले गए, जहाँ पर प्लस का वहाँ पर क्या आ गया माइनस का। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, मीन्स कि ये पहला इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट भी क्या हो गई इक्वल, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट भी क्या हो गई इक्वल। जा ऐसे कर लो, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, पी क्यू आर की वैल्यू लिख दो 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस, और पी आर क्यू की वैल्यू लिख दो 180 डिग्री माइनस पी आर टी, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो दोनों साइड सेम है, 180 से 180 कट हो गया, रह क्या गया माइनस का पी क्यू एस माइनस का पी आर टी, दोनों साइड माइनस भी सेम है, माइनस भी कट कर दिया, क्या रह गया हमारे पास पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो यही तो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था ना, पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल आएगा, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड की इक्वल है तो प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इज लाइन। लाइन के लिए हमें मेन क्या प्रूव करना होता है, लाइन के लिए हमें मेन क्या प्रूव करना होता है, अगर ए बी लाइन है तो हम क्या प्रूव करेंगे ये पहले देखना होता है। अगर हम यही जहाँ कहीं पर भी हमें लाइन दिखाई देती तो हम क्या करते थे, लीनियर पेयर बनाते थे कि इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इस पर जो भी एंगल होंगे, जो मान लो जे एक्स दिया हुआ है जे वाई दिया हुआ है तो उनका सम क्या हो गया 180 डिग्री। वैसे ही प्रूव करना है हमने ए ओ बी को लाइन प्रूव करना है, तो हमें क्या है इस पर जो एंगल दिए हुए हैं उनका सम 180 डिग्री प्रूव करना होगा। मीन्स कि इस पर दिए हुए हैं एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई का 180 कर दो, या इस पर दिए हुए हैं डब्ल्यू और जेड इनका 180 कर दो। तो हमें मेन क्या प्रूफ करना है कि एक्स प्लस वाई क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। और गिवन हमें क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इज ए लाइन, एक्स प्लस वाई गिवन है डब्ल्यू प्लस जेड की इक्वल, और हमें पता है ये पूरा एंगल एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये पूरा क्या होता है कंप्लीट बन गया, कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल हमारा क्या होता है 360। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये कंप्लीट बन गया ना, पूरा सर्कल चक्कर पूरा कंप्लीट बन गया, तो पूरे कंप्लीट पर वो हमारा क्या हो जाता है 360। तो इनका सम कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, और देखो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड हमारा 360 लिख दिया, इन सभी का सम 360 हो गया। अब गिवन क्या है, जो एक्स प्लस वाई है वो डब्ल्यू प्लस जेड की इक्वल है, तो एक्स प्लस वाई को तो वैसे ही रहने दो, डब्ल्यू प्लस जेड किसकी इक्वल है एक्स प्लस वाई, इसकी स्पेस पर लिख लो एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड की स्पेस पर लिख लो एक्स प्लस वाई, कितना आ गया हमारा 360। अब 1x और 1x 2x, 1y और 1y 2y, ठीक है, 2x और 2y हैं, 2 दोनों में है कॉमन निकाल लो, दोनों में है ना 2, तो कॉमन निकाल लो, कितना आ गया हमारा 2x प्लस वाई 360। उसके बाद क्या करना है,
2 को नीचे ले आओ, डिवाइड कर दो, या मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई हमारा क्या आ गया 180 डिग्री। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें, जो उनका सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया, और x प्लस वाई गिवन है w प्लस जेड से, सिमिलरली w प्लस जेड भी हमारा 180 आ गया। तो प्रूव हो गया ए ओ बी क्या है लाइन। लाइन के लिए उन पर जो भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सम देखो, फिगर है पी ओ क्यू। फिगर है हमारी पी ओ क्यू इज ए लाइन। ये पी ओ क्यू ये है लाइन है। लाइन में पता है 180 सम होता है, ये हमें गिवन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये ओ आर है जो परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो पता है वो क्या होती है 90 डिग्री की। परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू लाइन के परपेंडिकुलर है। ओ एस इज अनदर रे। ओ एस कोई अनदर रे है लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ एस क्या है ओ पी और ओ आर के बीच में है। बीच में है ना, ओ पी और ओ आर के बीच में क्या है ओ एस। प्रूव क्या करना है हमें, आर ओ एस क्या होगा हाफ होगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, प्रूव क्या करना है, आर ओ एस क्या होगा हाफ होगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, देखो पी ओ आर क्या है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, जे भी 90 डिग्री, क्योंकि क्या है ये परपेंडिकुलर है। ओ आर क्या है परपेंडिकुलर है, तो पी ओ आर ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि क्या है ये परपेंडिकुलर है, गिवन है ओ आर इज परपेंडिकुलर। ओ आर परपेंडिकुलर है तो पी ओ आर भी क्या होगा 90 डिग्री। लिख दिया पी ओ आर। रीज़न क्या दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो जे पी ओ आर क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। अब देखो पी ओ आर किसकी इक्वल होगा, पी ओ आर, ये पी ओ आर में क्या है, एक तो ये लाइन है पी ओ आर में, एक तो पी ओ एस है और एक क्या है आर ओ एस। पी ओ आर में एक तो पी ओ एस है और एक क्या है आर ओ एस। लिख दिया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अलग अलग। अब पी ओ एस आर ओ एस 90 डिग्री आ गया। अब इसमें से हम आर ओ एस को एक साइड पर लिख लेते हैं और पी ओ एस को इधर ले जाते हैं 90 माइनस पी ओ एस। ठीक है, क्यों आर ओ एस को ही एक साइड रखा, क्योंकि हमने प्रूव में आर ओ एस आ रहा है। ठीक है, क्यों रखा, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें आर ओ एस रखा है आ रहा है, तो इसलिए आर ओ एस को एक साइड पर रख लेंगे और पी ओ एस को दूसरी साइड पर ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब देखो अगर इस तरफ 90 है तो इस तरफ भी तो 90 बन रहा है ना, क्यू ओ आर भी तो 90 बन रहा है ना। क्यों बन रहा है, क्योंकि ओ आर क्या है परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ओ आर इज परपेंडिकुलर, तो जे वाला भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। जे एंगल क्यू ओ आर क्या आ गया है 90 डिग्री। देखो जे एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब क्यू ओ एस में अगर हम ये वाला निकाल दें तो ये ही बच जाएगा। क्यू एस किस, ये पूरा लिखो क्यू ओ एस इसको लिखो क्यू ओ एस किसकी इक्वल होगा, क्यू एस किसके इक्वल होगा एस ओ आर या आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू। क्यू ओ एस किसके इक्वल होगा, एक तो आर ओ एस की इक्वल होगा, एक आर ओ क्यू की इक्वल होगा, क्यू ओ आर की इक्वल होगा। लिख लिया। अब क्यू ओ आर किसकी इक्वल दिया हुआ है 90 डिग्री के। ठीक है,
ROS वैसे लिख लिया, QOS। ठीक है, यहाँ से देखो ROS निकाल लो। ROS किसकी इक्वल आ गया? ROS किसके इक्वल हो गया? QOS माइनस 90। जी आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। रिपीट कर रही हूँ, QOR भी हमारा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। QOR हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, तो हम इसको लेकर चलते हैं QOS को। QOS में हम लेकर चलते हैं, QS में 2 आ रहे हैं, एक J आ रहा है, एक J आ रहा है। QS में एक तो ROS आ रहा है, एक क्या आ रहा है? QOR। हम उसी कोडिंग लेकर चलेंगे जिस कोडिंग उसने बोला है। इसको SOR भी लिख सकते हैं, बट उसमें ROS है तो हम लेकर चलेंगे ROS। ठीक है, ये क्या है हमारा? QOR। ये 2 आ रहे हैं ना इस पर, इन दोनों का सम क्या हमारे इक्वल? QOS। QOS किन दोनों का सम है? एक तो ROS का और एक QOR का, दोनों का लिख लिया। फिर QOS किसके इक्वल है? ये तो हमारा 90 डिग्री के आ गया। QOR क्या आ गया? 90 डिग्री। ROS वैसे लिख दिया। अब इसमें से भी ROS निकालना है, क्योंकि जो प्रूव करना है ना उसी को एक साइड पर रख लेंगे, बाकी दूसरे को उधर ले जाएंगे। ROS को एक साइड रख लिया, जी उधर आ गया QOS माइनस 90। जे सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो? ऐड। फर्स्ट हमारी थी ये वाली, फर्स्ट ये थी। ROS क्या था? QOS माइनस 90, ये फर्स्ट थी। सेकंड क्या है? ROS क्या है? फर्स्ट क्या है हमारी? ROS 90 माइनस POS, ये फर्स्ट है। और सेकंड हमारी क्या है? ROS इज इक्वल टू QOS माइनस 90, ये सेकंड है। अब इन दोनों को ऐड करो। ऐड करोगे तो ये सेम सेम है, 2 टाइम हो जाएंगी। ये देखो, ये माइनस का 90 है, ये प्लस का 90। ऐड करोगे तो कट हो जाएंगे, और इनको प्लस करोगे तो QOS माइनस POS। ठीक है, ये 2 है, 2 टाइम ROS इज इक्वल टू QOS माइनस POS। ठीक है, अब 2 क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ROS 1/2 QOS माइनस POS। इट इज़ योर आंसर, हैंस प्रूव। यही हमने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम 6.2 की लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।